चैप्टर 2 सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब उन नमाज़ों के बयान में जो इस्लाम के अरकान में से एक रुकन नहीं। हदीस नंबर 101। तर्जुमा यही बिन अयूब कतीबा बिन सईद इस्माइल बिन जाफ़र अबी सुहेल अपने वालिद से हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने इस हदीस को इमाम मालिक की हदीस की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, मगर इसमें यह इजाफ़ा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उसके बाप की अगर ये सच्चा है तो कामयाब हो गया, या कसम है उसके बाप की अगर ये सच्चा है तो जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस्लाम के अरकान और उनकी तहक़ीक़ के बयान में। हदीस नंबर 102। तर्जुमा इमरू बिन मोहम्मद बिन बकीर अल-नाक़िद हाशिम बिन अल-क़ासिम अबुनसर सुलेमान बिन मगीरा साबित अनस बिन मालिक रिवायत है कि चूँकि हमें खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने से रोक दिया गया था, इसलिए हमें इस बात से खुशी होती थी कि कोई समझदार देहाती आए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे और हम भी सुने। इत्तेफाका एक देहाती आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद हमारे यहाँ आया था और उसने कहा था कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा है। इस देहाती ने कहा, आसमान को किसने बनाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने। उसने अर्ज़ किया, ज़मीन को किसने बनाया? फरमाया, अल्लाह ताला ने। उसने अर्ज़ किया, उन पहाड़ों को किसने बनाया? फरमाया, अल्लाह ताला ने। इस देहाती ने अर्ज़ किया, इस अल्लाह की कसम जिसने आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, पहाड़ कायम किया, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम बेशक। देहाती ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद कहता था कि दिन रात में हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा। देहाती ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अल्लाह की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हुक्म भी दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम। देहाती ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद ये भी कहता था कि हम पर अपने माल की ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम। इसने सच कहा। देहाती ने अर्ज़ किया कि इस अल्लाह की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा है कि अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म भी दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम। देहाती ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद कहता था कि साल में माह रमज़ान के रोज़े भी हम पर फ़र्ज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम। इसने सच कहा। देहाती ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अल्लाह की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हुक्म भी दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम। देहाती ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद ये भी कहता था कि हम में से जिसको इस्तिताअत ज़्यादा हो इस पर बीत अल्लाह का हज करना भी ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा। इसके बाद वो देहाती पुश्त फेर कर ये कहता हुआ चला गया, कसम है उस अल्लाह की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस फरमाया, मैं इन बातों में ना ज़्यादा करूँगा और ना कमी करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने सच कहा है तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस्लाम के अरकान और उनकी तहक़ीक़ के बयान में। हदीस नंबर 103। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हाशिम अल-अब्दी बहज़ सुलेमान बिन मगीरा हज़रत साबित से रिवायत है कि इन्होंने कहा कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि कुरान मजीद में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ के बारे में सवाल करने से मना फरमा दिया गया था, और बाकी हदीस इस तरह बयान की जो ऊपर गुजरी। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस ईमान के बयान में जो जन्नत में दाखिल होने का सबब बनता है और वो अहकाम जिन पर अमल की वजह से जन्नत में दाखिला होगा। हदीस नंबर 104। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अपने वालिद से उम्र बिन उस्मान मूसा बिन तलहा हज़रत अबूअय्यूब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के दौरान एक देहाती सामने से आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी की नकील पकड़कर अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बता दीजिए जो मुझे जन्नत के करीब और दोज़ख से दूर कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और अपने सहाबा की तरफ गौर से देखकर फरमाया, इसको अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मिल गई, या फरमाया हिदायत मिल गई। फिर देहाती से फरमाया, तूने क्या कहा था? देहाती ने दोबारा वही अर्ज़ किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह ताला की इबादत कर और इसके साथ किसी को शरीक ना कर, नमाज पाबंदी से पढ़ और ज़कात अदा कर और रिश्तेदारों से मेल जोल रख, बस अब मेरी ओनटनी छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान।
बाब, इस ईमान के बयान में जो जन्नत में दाखिल होने का सबब बनता है और वो अहकाम जिन पर अमल की वजह से जन्नत में दाखिला होगा। हदीस नंबर 105। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम वाओ अब्दालरहमान बिन बशर बहस मुहम्मद बिन उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मोहब इसके वालिद उस्मान मूसा बिन तलहा हज़रत अबवायूब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस मुबारका भी उसी तरह रिवायत की है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, इस ईमान के बयान में जो जन्नत में दाखिल होने का सबब बनता है और वो अहकाम जिन पर अमल की वजह से जन्नत में दाखिला होगा। हदीस नंबर 106। तर्जुमा यही बिन यही अल-तमीमी अबूलहूस अबू बकर बिन शैबा अबूलहूस अब्वा सहाक मूसा बिन तलहा हज़रत अबवायूब से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत से नज़दीक और दोज़ख से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत कर और इसके साथ किसी को शरीक ना कर और नमाज पाबंदी से पढ़ और ज़कात अदा कर और अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कर। इसके बाद वो शख्स पुश्त फेर कर चला गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये मेरे हुक्म पर कारबंद रहेगा तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, इस ईमान के बयान में जो जन्नत में दाखिल होने का सबब बनता है और वो अहकाम जिन पर अमल की वजह से जन्नत में दाखिला होगा। हदीस नंबर 107। तर्जुमा अबू बकर बिन इसहाक अफ़ान वहीब यही बिन सईद अबूज़रा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती आया और उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए कि अगर मैं इस पर अमल पेरा हूँ तो जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, नमाज पाबंदी से पढ़ो और फ़र्ज़ की गई ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। देहाती ने ये सुनकर कहा, कसम है उस अल्लाह की जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, मैं कभी इसमें कमी बेशी नहीं करूँगा। फिर जब वो पुश्त फेर कर चला गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी को जन्नती आदमी देखने से खुशी हो तो वो उस शख्स को देख ले। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, इस ईमान के बयान में जो जन्नत में दाखिल होने का सबब बनता है और वो अहकाम जिन पर अमल की वजह से जन्नत में दाखिला होगा। हदीस नंबर 108। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू मुआविया आमिश अबू सुफियन हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नोमान बिन क़ाक़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, पस अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ता रहूँ और हराम को हराम समझते हुए इससे बचता रहूँ और हलाल को हलाल समझूँ तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय में मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हूँ। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, इस ईमान के बयान में जो जन्नत में दाखिल होने का सबब बनता है और वो अहकाम जिन पर अमल की वजह से जन्नत में दाखिला होगा। हदीस नंबर 109। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर कासिम बिन ज़करिया उबैदुल्लाह बिन मूसा शैबान आमिश अब्वसाला अबू सुफियन जाबिर से रिवायत है कि नोमान बिन क़ाक़ल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी रिवायत उसी तरह है जो ऊपर गुजरी है, इसमें सिर्फ इतना ज़्यादा है कि इस पर मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं करूँगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, इस ईमान के बयान में जो जन्नत में दाखिल होने का सबब बनता है और वो अहकाम जिन पर अमल की वजह से जन्नत में दाखिला होगा। हदीस नंबर 110। तर्जुमा सलमा बिन शबीब हुस्न बिन अयन मक़ल यानी अब्दुल्लाह अबुल ज़बीर जाबिर से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि अगर मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ता रहूँ और हलाल को हलाल और हराम को हराम समझते हुए इससे बचता रहूँ तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय में मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। उस शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, इस्लाम के बड़े बड़े अरकान और सतूनों के बयान में। हदीस नंबर 111। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न नमीर अल-हमदानी अबू खालिद यानी सुलेमान बिन हयान अल-हमर अबू मालिक अल-अशजई साद बिन अबीदा इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार, पाबंदी से नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज करना। एक शख्स ने रावी से कहा कि असल हदीस में अलहज वसियाम रमज़ान यानी हज का जिक्र रमज़ान से मुक़द्दम है। रावी ने जवाब में कहा कि नहीं, सैम रमज़ान वाल हज है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सुना है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, इस्लाम के बड़े बड़े अरकान और सतूनों के बयान में। हदीस नंबर 112। तर्जुमा
सहल बिन उस्मान अलस्करी, यही बिन ज़करिया बिन अबी ज़ादा, साद बिन तारिक, साद इब्न अबीदा अलसलमी इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अल्लाह ताला की इबादत करना और इसके अलावा हर चीज़ की इबादत से इनकार करना, पाबंदी से नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना, बीत अल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब इस्लाम के बड़े बड़े अरकान और सतूनों के बयान में। हदीस नंबर 113। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज अपने वालिद से आसिम यानी इब्न मोहम्मद बिन ज़ैद बिन इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात का इकरार कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और इसके रसूल हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ना, ज़कात अदा करना, बीत अल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब इस्लाम के बड़े बड़े अरकान और सतूनों के बयान में। हदीस नंबर 114। तर्जुमा इब्न नमीर अपने वालिद से हंजुला अकर्रमा बिन खालिद ताउस, एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से कहा कि क्या आप जिहाद नहीं करते? आपने फरमाया, मैंने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और बीत अल्लाह का हज करना। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के अहकाम पर ईमान लाने का हुक्म करना और इसकी तरफ लोगों को बुलाना और दीन के बारे में पूछना, याद रखना और दूसरों को इसकी तबलीग करना। हदीस नंबर 115। तर्जुमा खलफ बिन हश्शाम, हमाद बिन ज़ैद, अबू जमरा इब्न अब्बास है, यही बिन यही इबाद बिन अबू जमरा इब्न अब्बास से रिवायत है कि कबीला अब्दुल्किस का एक वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ख़ानदान रबिया से हैं और हमारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कबीला मुज़र के काफिर हाइल हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हुर्मत वाले महीनों के अलावा और ज़माना में नहीं पहुँच सकते, इसलिए आप हमें कोई ऐसा हुक्म फरमाएं जिस पर हम खुद भी अमल करें और इधर वालों को भी इस पर अमल पेरा होने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुमको 4 बातों के करने का हुक्म देता हूँ और 4 चीज़ों की मुमानत करता हूँ। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं, नमाज बाकायदगी से पढ़ना, ज़कात अदा करना, माल गनीमत का 5वां हिस्सा अदा करना। इसके बाद फरमाया, मैं तुमको दर्ज झैल चीज़ों से मना करता हूँ, कद्दू के तुनबे से, सब्ज़ घड़े से, लकड़ी के घड़े से और रोगन खैर मिले हुए बर्तन से। खलफ बिन हश्शाम ने अपनी रिवायत में इतना ज़्यादा किया है कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से इशारा फरमाया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के अहकाम पर ईमान लाने का हुक्म करना और इसकी तरफ लोगों को बुलाना और दीन के बारे में पूछना, याद रखना और दूसरों को इसकी तबलीग करना। हदीस नंबर 116। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन बशार, अबू बकर गंदर, शोबा, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अबू जमरा से रिवायत है कि मैं हज़रत इब्न अब्बास और दूसरे लोगों के दरमियान तर्जुमानी किया करता था। इतने में एक औरत आई, उसने हज़रत इब्न अब्बास से घड़े की नबीज़ के मुताल्लिक़ मसला पूछा। हज़रत इब्न अब्बास ने जवाब दिया कि कबीला अब्दुल्किस का एक वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा वफ़द है या किस कौम से हैं? वफ़द वालों ने अर्ज़ किया कि ख़ानदान रबिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वफ़द को खुशामदीद कहा और दुआ दी कि अल्लाह ताला तुमको रसूल और पशीमान ना करे। अहल वफ़द ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूर दराज से सफ़र करके आए हैं और हमारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कबीला मुज़र के काफिर हाइल हैं और हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और किसी महीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सकते, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कोई ऐसा अमर फैसल बता दी जिस पर हम खुद भी अमल करें और अपने कबीले के लोगों को भी इस पर अमल करने की दावत दी और हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 चीज़ों के करने का और 4 चीज़ों से रुक जाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया और फिर खुद ही फरमाया, किया तुम जानते हो कि अल्लाह पर ईमान लाने के क्या मानी हैं? वफ़द वालों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना,
ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत का 5वां हिस्सा अदा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 चीज़ों से मना फरमाया: कद्दू की तौनबी, सब्ज़ घड़ा, रोगन खैर मिला हुआ बर्तन। शोबा की रिवायत के मुताबिक लकड़ी का बर्तन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खुद भी उसे याद रखो और अपने पीछे वालों को भी इत्तला कर दो। अबू बकर बिन शैबा ने अपनी रिवायत में लकड़ी के बर्तन का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के अहकाम पर ईमान लाने का हुक्म करना और इसकी तरफ लोगों को बुलाना और दीन के बारे में पूछना, याद रखना और दूसरों को इसकी तबलीग करना। हदीस नंबर 117। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज अपने वालिद से, नसर बिन अली अल-जहज़मी अपने वालिद से, कुर्रा बिन खालिद, अबी जमरा हज़रत इब्न अब्बास ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को हज़रत शोबा वाली हदीस की तरह नकल किया है और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको इस नबी से मना करता हूँ जो कद्दू की तो नबी और लकड़ी के कटले और सब्ज़ घड़े और रोगन खैर मिले हुए बर्तन में बनाया जाता है। हज़रत इब्न माज की रिवायत में ये अल्फाज ज़्यादा हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशज से, जो कबीला अब्दुल्किस का सरदार था, फरमाया, तुम्हारे अंदर 2 खसलतें हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है: अक्लमंदी और सोच समझकर काम करना। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के अहकाम पर ईमान लाने का हुक्म करना और इसकी तरफ लोगों को बुलाना और दीन के बारे में पूछना, याद रखना और दूसरों को इसकी तबलीग करना। हदीस नंबर 118। तर्जुमा यही बिन अयूब इब्न अलैह सईद बिन अबी अरूबा क़तादा ने फरमाया कि मुझसे उस शख्स ने रिवायत नकल की है जो कबीला अब्दुल्किस के वफ़द से मिला था, वो वफ़द जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। हज़रत सईद कहते हैं कि इन्होंने अबूज़रा के वासिता से हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत बयान की कि कबीला अब्दुल्किस के कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम रबिया के कबीला से हैं, हमारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कबीला मुज़र के किफ़ार हाइल हैं, इसलिए हुर्मत वाले महीनों के अलावा और महीनों में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सकते, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसा हुक्म दें जिस पर हम खुद भी अमल करें और अपने कबीला वालों को भी इस पर अमल करने का हुक्म दें और उसके ज़रिए हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको 4 बातों के करने का हुक्म देता हूँ और 4 बातों से मना करता हूँ। अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और माल गनीमत का 5वां हिस्सा अदा करो। और 4 बातों से मैं तुमको मना करता हूँ: कद्दू की तौनबी, सब्ज़ घड़ा, रोगन खैर मिला हुआ बर्तन, लकड़ी का कटला। वफ़द के लोगों ने कहा, है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि कटला क्या होता है और किस काम आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लकड़ी को खोदकर तुम लोग इसमें खजूरें डालकर पानी मिलाते हो, जब इसका जोश थम जाता है तो फिर तुम इसको पी लेते हो और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि नशा में तुम में से कोई अपने चचा के बेटे को तलवार से मारने लगता है। रावी ने कहा, लोगों में इस वक्त एक शख्स मौजूद था, उसको इस नशा की बदौलत ज़ख्म लग चुका था। उसने कहा, मैं इसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म के मारे छुपाता था। मैंने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम किस बर्तन में पानी पिएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चमड़े के मुश्कों में जिनका मुंह बांधा जाता है। लोगों ने कहा, है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में चूहे बहुत हैं, चमड़े की मशकें नहीं रह सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे चूहे काट डालें, अगरचे चूहे काट डालें, अगरचे चूहे काट डालें। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अब्दुल्किस के सरदार अशज से फरमाया, तुम्हारे अंदर 2 खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करता है: अक्लमंदी और बरदबारी। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के अहकाम पर ईमान लाने का हुक्म करना और इसकी तरफ लोगों को बुलाना और दीन के बारे में पूछना, याद रखना और दूसरों को इसकी तबलीग करना। हदीस नंबर 119। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न अबी एदी सईद क़तादा से रिवायत है कि मुझसे उन लोगों ने रिवायत किया जो कबीला अब्दुल्किस के वफ़द से मिले और हज़रत क़तादा ने हज़रत अबूज़रा के वासिता से हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत की कि कबीला अब्दुल्किस का वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। बाकी हदीस उसी तरह है जो गुज़र चुकी है, सिर्फ सनद और कुछ अल्फाज का रद्दो-बदल है, मगर तर्जुमा यही है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के अहकाम पर ईमान लाने का हुक्म करना और इसकी तरफ लोगों को बुलाना और दीन के बारे में पूछना, याद रखना और दूसरों को इसकी तबलीग करना। हदीस नंबर 120। तर्जुमा
محمد بن بکار ابصری، عاصم ابن جریج، محمد بن رافع، عبدالرزاق ابن جریج، ابو قرہ، ابو انذرہ، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہمیں کس قسم کی چیز میں پینا حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کٹلے میں نہ پیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ لکڑی کا کٹلا کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لکڑی کو اندر سے کھود لیتے ہیں، اسے کٹلا کہتے ہیں، اور کدو کی تو بنی اور سبز گھڑے میں بھی نہ پیا کرو، ہم چمڑے کے برتن میں جس کا منہ ڈروی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب توحید و رسالت کی گواہی کی طرف دعوت دینا اور اسلام کے ارکان کا بیان۔ حدیث نمبر 121۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب اسحاق بن ابراہیم، وکی ابو بکر، وکی زکریا ابن اسحاق، یحیی بن عبداللہ بن سیفی، ابی مبد ابن عباس، معاذ بن جبل، ابو بکر، وکی ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور فرمایا، تم اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے پاس جا رہے ہو، پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں ان پر فرض فرمائی ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر انہی کے مفلس طبقہ میں تقسیم کی جائے گی۔ اب اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو تم ان کا بہترین مال ہرگز نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، کیونکہ مظلوموں کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب توحید و رسالت کی گواہی کی طرف دعوت دینا اور اسلام کے ارکان کا بیان۔ حدیث نمبر 122۔ ترجمہ: ابن ابی عمر، بشر بن السری، زکریا بن اسحاق، ہے عبد بن حمید، ابو عاصم، زکریا بن اسحاق، یحیی بن عبداللہ بن سیفی، ابی مبد، ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ باقی حدیث وہی ہے جو اوپر گزری ہے، صرف سند کا فرق ہے۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب توحید و رسالت کی گواہی کی طرف دعوت دینا اور اسلام کے ارکان کا بیان۔ حدیث نمبر 123۔ ترجمہ: امیہ بن بسطام عیشی، یزید بن زری، روح یعنی ابن قاسم، اسماعیل بن امیہ، یحیی بن عبداللہ سیفی، ابی مبد، ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کو حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب کی قوم کی طرف جا رہے ہو، پہلے تم انہیں اس چیز کی دعوت دینا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کریں۔ اگر وہ توحید کا اقرار کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اگر وہ اس کی بھی تعمیل کرنے لگیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مند لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں کو دی جائے گی۔ اب اگر وہ یہ بات بھی مان لیں تو ان سے وصول کرنا، مگر ان کے اعلیٰ درجہ کے مال سے پرہیز رکھنا۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب ایسے لوگوں سے قتال، جہاد کا حکم یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ حدیث نمبر 124۔ ترجمہ: قتیبہ بن سعید، لیس بن سعید، عقیل، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ، عتبہ بن مسعود، ابو ہریرہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے اور اہل عرب میں سے جنہیں کافر ہونا تھا وہ کافر ہو گئے، حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کس طرح جنگ کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم اس وقت تک ہوا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، پس جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جائے گا وہ مجھ سے اپنا جان و مال بچا لے گا، ہم آپ پر ضرور اس کے جان و مال سے تعرض کیا جائے گا، باقی اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور اس شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں فرق جانتا ہے، کیونکہ جس طرح نماز جسم کا حق ہے اسی طرح زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ لوگ ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے اور مجھے نہ دیں گے تو میں ضرور ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا سینہ مرتدوں سے جنگ کرنے کے لیے کشادہ کر دی ہے تو میں بھی سمجھ گیا کہ یہی بات حق ہے۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب ایسے لوگوں سے قتال، جہاد کا حکم یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ حدیث نمبر 125۔
तर्जुमा अबू ताहर हरमला बिन यहया अहमद बिन ईसा अहमद इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैयब अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लोगों से उस वक्त तक लड़ने का हुक्म है यहाँ तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हो जाएं। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो जाए वो मुझसे अपना माल और अपनी जान महफूज करेगा, लेकिन हक पर उसके जान व माल से तरस किया जाएगा, बाकी उसका हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ऐसे लोगों से क़ताल जिहाद का हुक्म यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं। हदीस नंबर 126 तर्जुमा अहमद बिन अब्दा अलजबी अब्दुल अजीज दर और दी अला है उमैया बिन बस्ताम यजीद बिन जरी रूह अला बिन अब्दाल रहमान बिन याकूब अपने वालिद से अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे लोगों से लड़ने का हुक्म इस वक्त तक है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने लगीं और मेरे उन तमाम अहकाम पर ईमान ले आएं जो मैं अल्लाह ताला की तरफ से लाया हूँ। अगर वो ऐसा कर लीं तो मुझसे अपनी जान व माल महफूज कर लेंगे, हम हक पर उनकी जान व माल से तरस किया जाएगा, बाकी उनका हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ऐसे लोगों से क़ताल जिहाद का हुक्म यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं। हदीस नंबर 127 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हिफ्स बिन गैस आमिश अबी सुफियान जाबिर अबवसाला अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से क़ताल करूं। बाकी हदीस उसी तरह है जो गुजर चुकी है, सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है, बाकी मफ़हूम यही है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ऐसे लोगों से क़ताल जिहाद का हुक्म यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं। हदीस नंबर 128 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी है मुहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान यानी इब्न महदी सुफियान अबी अल-ज़बीर जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे लोगों से लड़ने का इस वक्त तक हुक्म है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हो जाएं। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हो जाएंगे तो उनकी जान और इनका माल मुझसे बच जाएगा, हम हक पर जान व माल से तरस किया जाएगा, बाकी उनका हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नसीहत करने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर कोई दारोगा नहीं हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ऐसे लोगों से क़ताल जिहाद का हुक्म यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं। हदीस नंबर 129 तर्जुमा अबू गुसान मसमई मालिक बिन अबदाल वाहिद अब्दुल मलिक बिन अस्सबा शोबा वाक़िद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद बिन अब्दुल्लाह इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे लोगों से उस वक्त तक लड़ने का हुक्म है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देने लगीं और नमाज कायम करने लगीं और ज़कात अदा करने लगीं। अगर वो ऐसा करेंगे तो मुझसे अपनी जान और अपना माल बचा लेंगे, हम हक पर जान व माल से तरस किया जाएगा, बाकी उनके दिल की हालत का हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ऐसे लोगों से क़ताल जिहाद का हुक्म यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं। हदीस नंबर 130 तर्जुमा सैयद बिन सईद इब्न अबी उम्र मरवान अबू मालिक अपने वालिद से रिवायत करते ही फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह ताला के सिवा और चीज़ों की परस्तिश का इनकार कर दी, इसका जान व माल महफूज हो गया, बाकी उनके दिल की हालत का हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ऐसे लोगों से क़ताल जिहाद का हुक्म यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं। हदीस नंबर 131 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू खालिद अल-अहमर है ज़हीर बिन हरब यजीद बिन हारून अबू मालिक अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिसने अल्लाह ताला को एक माना फिर इसके बाद मज़कूरा बाला हदीस बयान की। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मौत के वक्त नज़ा का आलम तारी होने से पहले पहले इस्लाम काबिल कबूल है और मशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत जायज़ नहीं और शिर्क पर मरने वाला दोज़खी है, कोई वसीला इसके काम ना आएगा। हदीस नंबर 132 तर्जुमा हरमला बिन यहया अब्दुल्लाह बिन वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैयब अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक्त करीब आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन उमैया बिन मगीरा को उनके पास मौजूद पाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है चचा ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा कह दो, मैं अल्लाह ताला के सामने इसकी गवाही दूंगा। अबू जहल और इब्न उमैया कहने लगे, किया तुम अब्दाल मतलब के दीन से फिर रहे हो?
मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कलिमा तवहीद अपने चचा अबू तालिब के सामने पेश करते रहे और यही बात धराते रहे। बिलाखिर अबू तालिब ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर दी और आखिरी अल्फाज ये कहे कि मैं अब्दाला मतलब के दीन पर हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मुझे रोका नहीं जाएगा मैं तो बराबर दुआए मग़फ़िरत करता रहूँगा। इस पर अल्लाह ताला ने आयत मया किलनिल लिल्बी वालिज़ान अमिनु अलिफन यस्तफ़िरुवा लिलु मुशरिकिन वलकिलनिया अलिफुली क़ुरबी मिनु बाउद मया तिलबैन लौम अनु मसूहाबु अलजाहिम 9 अलतूबा 113 नाज़िल फरमाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि मशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें अगरचे वो रिश्तेदार हों, जबकि उन पर ये ज़ाहिर हो गया हो कि वो दोज़खी हैं। और अल्लाह ताला ने अबू तालिब के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाते हुए ये आयत नाज़िल फरमाई, इनकला तादीमुन आहब लाकिन अल्लाह यादीमुन यशाउ व हुवा अउलमु बउमुहतद 28 अक़सस 56 यानी बेशक तो हिदायत नहीं कर सकता जिसे तो चाहे, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत करता है जिसे चाहे और वो हिदायत वालों को खूब जानता है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मौत के वक्त नज़ा का आलम तारी होने से पहले पहले इस्लाम काबिल कबूल है और मशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत जायज़ नहीं और शिर्क पर मरने वाला दोज़खी है, कोई वसीला इसके काम ना आएगा। हदीस नंबर 133 तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर है हुस्न अल-हलवानी अबद बिन हमीद याकूब यानी इब्न इब्राहीम बिन साद अपने वालिद से सालेह ज़हरी ने इन्हीं संदों के साथ उसी तरह रिवायत नकल की है, मगर इस रिवायत में दोनों आयत का तज़किरा नहीं है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मौत के वक्त नज़ा का आलम तारी होने से पहले पहले इस्लाम काबिल कबूल है और मशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत जायज़ नहीं और शिर्क पर मरने वाला दोज़खी है, कोई वसीला इसके काम ना आएगा। हदीस नंबर 134 तर्जुमा मुहम्मद बिन इबाद इब्न अबी उम्र मरवान यजीद यानी इब्न कीसान अबू कैसान अबू हाज़म अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से उनकी मौत के वक्त फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मैं क़यामत के दिन इसकी गवाही दे दूँगा। अबू तालिब ने इनकार कर दी। इस पर अल्लाह ताला ने आयत इनकला तादीमुन आहब लाकिन अल्लाह यादीमुन यशाउ व हुवा अउलमु बउमुहतद 28 अक़सस 56 नाज़िल फरमाई, यानी बेशक तो हिदायत नहीं कर सकता जिसे तो चाहे, लेकिन अल्लाह हिदायत करता है जिसे चाहे और वो हिदायत वालों को खूब जानता है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मौत के वक्त नज़ा का आलम तारी होने से पहले पहले इस्लाम काबिल कबूल है और मशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत जायज़ नहीं और शिर्क पर मरने वाला दोज़खी है, कोई वसीला इसके काम ना आएगा। हदीस नंबर 135 तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बिन मैमून यही बिन सईद यजीद बिन कीसान अबू हाज़म अशजई अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो मैं क़यामत के दिन इसकी गवाही दे दूँगा। अबू तालिब ने जवाब में कहा, कुरैश मुझे बदनाम करेंगे और कहेंगे कि अबू तालिब ने डर के मारे ऐसा किया। अगर ये बात ना होती तो मैं कलिमा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें ठंडी कर देता। उसी पर अल्लाह ताला ने आयत करीमा इनकला तादीमुन आहब लाकिन अल्लाह यादीमुन यशाउ व हुवा अउलमु बउमुहतद 28 अक़सस 56 नाज़िल फरमाई, यानी बेशक तो हिदायत नहीं कर सकता जिसे तो चाहे, लेकिन अल्लाह हिदायत करता है जिसे चाहे और वो हिदायत वालों को खूब जानता है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब जो शख्स अक़ीदा तवहीद पर मरेगा वो क़तई तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 136 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब इस्माइल बिन इब्राहीम अबू बकर इब्न अलैहि खालिद वलीद बिन मुस्लिम हमरान उस्मान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन रखते हुए मरेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब जो शख्स अक़ीदा तवहीद पर मरेगा वो क़तई तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 137 तर्जुमा मुहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी बशर बिन मफज़ल खालिद हज़ा वलीद अबी बशर हमरान हज़रत उस्मान से उसी तरह का फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकल किया है, सिर्फ अल्फाज में रद्दु बदल है, मतलब और तर्जुमा यही है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब जो शख्स अक़ीदा तवहीद पर मरेगा वो क़तई तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 138 तर्जुमा अबू बकर बिन निज़र बिन अबी अल-नज़र अबू नज़र हाशिम बिन अल-क़ासिम उबैदुल्लाह अशजई
मालिक बिन मुगूल, तलहा बिन मसरफ, अबवसाला, अबू हरीरा रिवायत है कि हम एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। लोगों के पास जो ज़ाद राह था वो ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों में से बाज़ के ज़बा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास से बचा हो ज़ाद राह जुमा करें और इस पर दुआ फरमाएं ताकि इसमें बरकत हो जाए और सबको किफ़ायत कर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया तो जिसके पास गेहूँ थे वो गेहूँ लेकर आ गए और जिसके पास खजूर थी वो खजूर लेकर आ गए और जिसके पास खाली गुठलियाँ थीं वो खाली गुठलियाँ लेकर आया। मैंने कहा, गठली को किया करते थे? इन्होंने जवाब में कहा कि गुठलियों को चौसते थे और इस पर पानी पी लिया करते थे। बिलाखिर सारा सामान जब जमा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर दुआ फरमाई। नतीजा ये हवा कि सब लोगों ने अपने अपने तोशा दानों को भर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। जो बंदा अल्लाह ताला से उन दोनों बातों की शहादतों का यकीन रखते हुए मरेगा वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर मरेगा वो क़तई तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 139। तर्जुमा सहल बिन उस्मान, अबू करीब, मोहम्मद बिन अला, अबू मुआविया, आमिश, अबवसाला, अबू हरीरा या हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है। रावी आमिश को शक है कि जब ग़ज़वा तबूक का वक्त आया तो इस दिन लोगों को बहुत सख्त भूख लगी। इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाज़त दी तो हम अपने इन ऊँटों को जिन पर पानी लाते हैं इनको ज़बा करके गोश्त वग़ैरह खा लें और चर्बी का तेल बना लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा कर लो। इतनी में हज़रत उमर आए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करेंगे तो सवारियाँ कम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ना करें बल्कि सब लोगों का बचा हुआ खाने पीने का सामान जमा करें और अल्लाह ताला से इसमें बरकत की दुआ फरमाएं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा। फिर चमड़े का दस्तरख्वान मंगवा कर बिछा दिया और लोगों के पास जो कुछ खाने पीने का सामान बच गया था इसको तलब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कुछ लोगों ने मुट्ठी भर जो और कुछ लोगों ने मुट्ठी भर छोहारे और कुछ लोगों ने रोटी का टुकड़ा लाकर हाजिर कर दी। यहाँ तक कि ये सब कुछ जब दस्तरख्वान पर जमा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई। दुआ के बाद फरमाया, अपने अपने सब बर्तन भर लो। लोगों ने तमाम बर्तन भर ले। फिर लश्कर में कोई बर्तन खाली ना रहा। फिर सब लोगों ने खूब सैर होकर खाया और इसके बाद भी कुछ बाकी रह गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। जो बंदा उन दोनों शहादतों पर यकीन रखते हुए अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा, मरेगा, उसे जन्नत से हरगिज़ ना रोका जाएगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर मरेगा वो क़तई तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 140। तर्जुमा दाऊद बिन रशीद, वलीद यानी इब्न मुस्लिम, इब्न जाबिर, उमर बिन हानी, जनादा, अबी उमैया, इबादा बिन सामत से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस बात का कायल हो जाए कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और इसके नबी, हज़रत मरियम के बेटे और कलिमा अल्लाह हैं जो उसने हज़रत मरियम की तरफ अलक़ा किया था और रूह अल्लाह हैं और ये कि जन्नत हक़ है और दोज़ख हक़ है तो वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर मरेगा वो क़तई तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 141। तर्जुमा अहमद बिन इब्राहीम दौरक़ी, मुबश्शिर बिन इस्माइल ओज़ाई, हज़रत उमर बिन हानी से उसी तरह की रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद हैं कि अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे इसके जो अमल भी हों, लेकिन इस रिवायत में ये अल्फाज मज़कूर नहीं कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े से चाहे चला जाए। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर मरेगा वो क़तई तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 142। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस इब्न उजलान, मोहम्मद बिन यही इब्न हिब्बान, इब्न महीरीज़, हज़रत सनाबही से रिवायत है कि हज़रत इबादा बिन सामत नज़ा की हालत में थे। में हाजिर हुआ और इन्हें देखकर रोने लगा। इन्होंने फरमाया, रोता क्यों है? अल्लाह की कसम, अगर मुझसे गवाही ली गई तो मैं तेरे लिए गवाही दूंगा, अगर मेरी सिफारिश कबूल की गई तो मैं तेरे लिए सिफारिश करूंगा, अगर मुझ में ताकत हुई तो तुझे फ़ायदा पहुँचाऊँगा। फिर फरमाया, कोई हदीस ऐसी नहीं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो और उसमें तुम लोगों को फ़ायदा हो और मैंने
तुम से वो बयान ना की हो। हम एक हदीस में ने बयान नहीं की, वो मैं आज तुम से बयान करता हूँ, क्योंकि मेरा सांस घुटने को है, मरने के करीब हूँ। मैंने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देगा, अल्लाह ताला इस पर दोज़ख को हराम कर देगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर मरेगा वो क़तई तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 143। तर्जुमा। हदाब बिन खालिद अज़दी, हमाम क़तादा, अनस बिन मालिक, माज़ बिन जबल से रिवायत है कि मैं एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था। मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कजावे की दरमियानी लकड़ी के अलावा और कोई चीज़ हाइल ना थी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए माज़ बिन जबल। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हूँ। फिर थोड़ी देर चले, फिर फरमाया, ए माज़ बिन जबल। मैंने अर्ज़ किया, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर थोड़ी दूर चले, फिर फरमाया, ए माज़ बिन जबल। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तो जानता है कि अल्लाह ताला का हक़ बंदों पर किया है। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हक़ बंदों पर यह है कि बंदे सिर्फ़ उसी की इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना करें। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर चलते रहे, फिर फरमाया, ए माज़ बिन जबल, किया तो जानता है कि बंदों का हक़ अल्लाह पर किया है, बशर्ती का वो ऐसा करें यानी शिरक ना करें। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों का हक़ अल्लाह पर यह है कि वो अपने बंदों को अज़ाब ना दे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर मरेगा वो क़तई तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 144। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, अबुलहूस, सलाम बिन सलीम, अब्वा सहाक़, इमरू बिन मैमून, हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ीर नामी गधे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, किया तो जानता है कि अल्लाह का हक़ बंदों पर किया है। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हक़ बंदों पर यह है कि वो अल्लाह की इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना करें, और बंदों का हक़ अल्लाह पर यह है कि वो इसको अज़ाब ना दे जो उसके साथ किसी को शरीक ना करे। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, किया मैं लोगों को उसकी खुशखबरी ना दे दूँ? आपने फरमाया, नहीं, वरना वो उसी पर भरोसा कर बैठेंगे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर मरेगा वो क़तई तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 145। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अबू सीन, अशद बिन सलीम, असूद बिन हलाल, माज़ बिन जबल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज़, किया तो जानता है कि अल्लाह का हक़ बंदों पर किया है। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, वो ये है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए और इसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। इसके बाद फरमाया, किया तो जानता है कि बंदों का हक़ अल्लाह पर किया है, जब वो ऐसा करें यानी शिरक ना करें। मैंने कहा, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया कि वो उनको अज़ाब ना दे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर मरेगा वो क़तई तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 146। तर्जुमा। कासिम बिन ज़करिया, हसीन, ज़ादा, अबी हसीन, असूद बिन हलाल, माज़ कहते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी और मैंने जवाब दिया। आपने फरमाया, किया तो जानता है कि अल्लाह का हक़ लोगों पर किया है। बाकी हदीस वही है जो अभी गुज़री। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर मरेगा वो क़तई तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 147। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब, उम्र बिन यूनुस हनफी, अकरमा बिन अम्मार, अबू कसीर, अबू हरीरा रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। हमारे साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी शामिल थे। अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने से उठ खड़े हुए और देर तक तशरीफ़ ना लाए। हम डर गए कि कहीं अल्लाह ना करे आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँची हो, इसलिए हम घबरा कर खड़े हो गए। सबसे पहले मुझे घबराहट हुई। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला, यहाँ तक कि बनी निजार के बाग तक पहुँच गया। हरचंद बाग के चारों तरफ घूमा मगर अंदर जाने का कोई दरवाज़ा ना मिला। इत्तिफाकन एक नाला दिखाई दिया जो बैरूनी कनूही से बाग के अंदर जा रहा था। मैं उसी नाला में सिमटकर घर के अंदर दाखिल हुआ और आपकी खिदमत में पहुँच गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हरीरा। मैंने अर्ज़ किया, जी हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ہمارے سامنے تشریف فرما تھے اور اچانک اٹھ کر تشریف لے گئے اور دیر ہو گئی تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ گزرا ہو، اس لیے ہم گھبرا گئے۔ سب سے پہلے مجھے ہی گھبراہٹ ہوئی، تلاش کرتے 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 اس باغ تک پہنچ گیا اور لومڑی کی طرح سمٹ کر نالا کے راستہ سے اندر آ گیا اور لوگ میرے پیچھے ہی۔ آپ نے اپنے نالین مبارک مجھے دے کر فرمایا، ابو ہریرہ، میری یہ دونوں جوتیاں بطور نشانی کے لے جاؤ، اور جو شخص باغ کے باہر دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا ملے، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ سب سے پہلے مجھے حضرت عمر ملے۔ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ہیں۔ آپ نے مجھے یہ جوتیاں دے کر بھیجا ہے کہ جو مجھے دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو جنت کی بشارت دے دوں۔ حضرت عمر نے یہ سن کر ہاتھ سے میرے سینے پر ایک ضرب رسید کی، جس کی وجہ سے میں سرینوں کے بل گر پڑا۔ کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، لوٹ جا۔ میں لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں رو پڑنے کے قریب تھا۔ میرے پیچھے عمر بھی آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، میری ملاقات عمر سے ہوئی اور جو پیغام آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا۔ انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب رسید کی، جس کی وجہ سے میں سرینوں کے بل گر پڑا اور کہنے لگے، لوٹ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو جوتیاں دے کر حکم دیا تھا کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، اس کو جنت کی بشارت دے دینا؟ فرمایا، ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور اسی فرمان پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ ان کو عمل کرنے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تو رہنے دو۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب جو شخص عقیدہ توحید پر مرے گا وہ قطعی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 148۔ ترجمہ: اسحاق بن منصور معاذ بن ہشام اپنے والد سے، قتادہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ بن جبل ایک سواری پر سوار تھے۔ معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، حاضر ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، خدمت اقدس میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ اس پر ضرور دوزخ حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس فرمان کی لوگوں کو اطلاع نہ کر دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہوگا تو اعمال چھوڑ کر لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ معاذ نے اپنی موت کے وقت گناہ کے خوف کی وجہ سے یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب جو شخص عقیدہ توحید پر مرے گا وہ قطعی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 149۔ ترجمہ: شیبان بن فروخ، سلیمان یعنی ابن المغیرہ، ثابت، انس بن مالک، محمود بن ربی، حضرت عتبان بن مالک فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں کچھ خرابی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھیں، تاکہ میں اس جگہ کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں، کیونکہ میں مسجد میں حاضری سے معذور ہوں۔ پس آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے اور گھر میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگے، مگر صحابہ آپس میں گفتگو میں مشغول رہے۔ دوران گفتگو مالک بن دخشم کا تذکرہ آیا، لوگوں نے اس کو مغرور اور متکبر کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سن کر بھی حاضر نہیں ہوا، معلوم ہوا وہ منافق ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم دل سے چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بددعا کریں کہ وہ ہلاک ہو جائے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مبودیت اور میری رسالت کی گواہی نہیں دیتا؟ صحابہ نے عرض کیا، زبان سے تو وہ اس کا قائل ہے مگر اس کے دل میں یہ بات نہیں۔ فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دے گا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، یا یہ فرمایا کہ اس کو آگ نہ کھائے گی۔ حضرت انس نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی، میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو لکھ لو تو انہوں نے اس حدیث کو لکھ لیا۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب جو شخص عقیدہ توحید پر مرے گا وہ قطعی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 150۔ ترجمہ:
अबू बकर बिन नाफा अब्दी बहस हमाद साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि मुझसे हज़रत अतबान बिन मालिक ने हदीस बयान की कि वो नाबीना हो गए थे, इसलिए इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाएं और मस्जिद की एक जगह मुकर्रर कर दी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अतबान के ख़ानदान वाले भी आए, मगर एक आदमी जिसका नाम मालिक बिन दखशम था ना आया। बाकी हदीस वही है जो अभी गुजरी। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब इस बात के बयान में कि जो शख्स अल्लाह ताला को रब, इस्लाम को दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर राज़ी हो, पस वो मोमिन है अगरचे कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करे। हदीस नंबर 151। तर्जुमा मोहम्मद बिन यही बिन अबी उम्र मक्की, बशर बिन हुक्म, अब्दुल अजीज़, मोहम्मद बिन दर और दी, यजीद बिन हाद, मोहम्मद बिन इब्राहीम, आमिर बिन साद, हज़रत अब्बास बिन अब्दाल मतलब से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स ने अल्लाह ताला के रब होने का, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर अपनी रज़ा का दिल से ऐलान कर दी, उसने ईमान का मज़ा चख लिया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की शाखों के बयान में कि ईमान की कौन सी शाख अफजल और कौन सी अदनी, और हिया की फजीलत और इसका ईमान में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 152। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन सईद, अबद बिन हमीद, अबू आमर अक़द्दी, सुलेमान बिन बिलाल, अब्दुल्लाह बिन दीनार, अबवसाला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की कुछ ऊपर 70 शाखें हैं और हिया भी ईमान ही की एक शाख है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की शाखों के बयान में कि ईमान की कौन सी शाख अफजल और कौन सी अदनी, और हिया की फजीलत और इसका ईमान में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 153। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, जरीर, सहल, अब्दुल्लाह बिन दीनार, अबवसाला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की कुछ ऊपर 70 या कुछ ऊपर 60 शाखें हैं, जिनमें सबसे बढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह का कौल है और सबसे अदनी तकलीफ दर चीज़ को रास्ता से दूर कर देना है, और हिया भी ईमान की एक शाख है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की शाखों के बयान में कि ईमान की कौन सी शाख अफजल और कौन सी अदनी, और हिया की फजीलत और इसका ईमान में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 154। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरू अल-नाक़िद, ज़हीर बिन हरब, सुफियान बिन ईना, ज़हरी, सालिम ने अपने बाप इब्न उम्र से रिवायत किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि एक आदमी अपने भाई को हिया के मुताल्लिक़ नसीहत कर रहा है, फरमाया, हिया ईमान की एक शाख है। अबद बिन हमीद, अब्दुल रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी इस रिवायत के ये अल्फाज हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक आदमी के पास से गुजरे जो अपने भाई को हिया दारी की नसीहत कर रहा है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की शाखों के बयान में कि ईमान की कौन सी शाख अफजल और कौन सी अदनी, और हिया की फजीलत और इसका ईमान में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 155। तर्जुमा सुफियान बिन ईना के बजाय मुअम्मर ने ज़हरी से मज़कूरा बालासंद के साथ खबर दी और कहा कि आप एक अंसारी के पास से गुजरे जो अपने भाई को नसीहत कर रहा था। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की शाखों के बयान में कि ईमान की कौन सी शाख अफजल और कौन सी अदनी, और हिया की फजीलत और इसका ईमान में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 156। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, क़ितादा, अबुलस्वार, हज़रत इमरान बिन हसीन ने ये हदीस मुबारका बयान की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिया से खैर ही हासिल होती है। बशीर बिन कब ने इमरान की ज़बान से ये हदीस सुनकर कहा, हिकमत की किताबों में लिखा है कि हिया से वक़ार हासिल होता है। इमरान बोले, मैं तुम्हारे सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलेशान बयान कर रहा हूँ और तुम अपनी हिकमत की किताबों की बातें बयान करते हो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की शाखों के बयान में कि ईमान की कौन सी शाख अफजल और कौन सी अदनी, और हिया की फजीलत और इसका ईमान में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 157। तर्जुमा हमाद बिन ज़ैद ने इसहाक़ बिन सैयद से रिवायत की कि अबू क़तादा, तमीम बिन नज़ीर ने हदीस बयान की, कहा कि हम अनपै साथियों समेत हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा के पास हाजिर थे। हम मी बशीर बिन कब भी मौजूद थे। इस रोज़ हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हा ने हमें एक हदीस सुनाई। कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया भलाई है पूरी की पूरी। इन्होंने कहा, ये अल्फाज फरमाए, हया पूरी की पूरी भलाई है। तो बशीर बिन कब ने कहा, हमें किताबों या हिकमत के मजमूम में ये बात मिलती है कि हया से इत्मीनान और अल्लाह के लिए वक़ार का इजहार होता है और इसकी एक कसम ज़ईफ़ी कमज़ोर है।
हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हा सख्त गुस्से में आ गए, हत्ता कि इनकी आँखें सुर्ख हो गईं और फरमाने लगे, किया मैं देख नहीं रहा कि मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुना रहा हूँ और तुम इसमें मुकाबला कर रहे हो। अबू कतादा ने कहा, इमरान ने दोबारा हदीस सुनाई और बशीर ने फिर वही कहा। इस पर इमरान सख्त गुस्से में आ गए। अबू कतादा ने कहा, तो हमने बार बार ये कहना शुरू कर दिया, ए अबू नजीद। हज़रत इमरान की कुनियत ये हम में से मुसलमान और हदीस का तालिब इल्म है। इसके अक़ीदे में कोई ऐब या नुक्स नहीं है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब ईमान की शाखों के बयान में कि ईमान की कौन सी शाख अफजल और कौन सी अदनी, और हिया की फजीलत और इसका ईमान में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 158। तर्जुमा निज़र बिन शमील ने कहा, हमें अबू नामा उदुए ने हदीस बयान की। इन्होंने कहा, मैं नहजीर बिन रबा उदुए से सना, वो कहते थे, इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, जिस तरह हमाद बिन ज़ैद की हदीस है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस्लाम के जामा औसाफ का बयान। हदीस नंबर 159। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब इब्न नमीर है, कतीबा बिन सईद, इसहाक बिन इब्राहिम, जरीर है, अबू करीब अब्बासामा, हश्शाम बिन रू अपने वालिद से, हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम में एक ऐसी बात बता दीजिए कि फिर मैं उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी से ना पूछूं। अब्बासामा की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कह में ईमान लाया अल्लाह पर, फिर डिटारा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस्लाम की फजीलत और इस बात के बयान में कि इस्लाम में कौन से काम अफजल हैं। हदीस नंबर 160। तर्जुमा कतीबा बिन सईद लीस है, मोहम्मद बिन रमा बिन मुहाजिर लीस, यजीद बिन अबी हबीब, अबुल खैर इब्न उम्र से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खिलाओ और सलाम करो हर शख्स को, ख्वाह तुम उसे पहचानते हो या नहीं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस्लाम की फजीलत और इस बात के बयान में कि इस्लाम में कौन से काम अफजल हैं। हदीस नंबर 161। तर्जुमा अबू ताहर अहमद बिन इमरू इब्न इमरू बिन सरा अल-मसरी इब्न वहब इमरू बिन हारिस यजीद बिन अबी हबीब, अबुल खैर इब्न इमरू बिन अलास से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा मुसलमान सबसे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहीं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस्लाम की फजीलत और इस बात के बयान में कि इस्लाम में कौन से काम अफजल हैं। हदीस नंबर 162। तर्जुमा हुस्न अल-हलवानी अबद बिन हमीद, अबू आसिम इब्न जरेज, अबुल ज़बीर जाबिर फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस्लाम की फजीलत और इस बात के बयान में कि इस्लाम में कौन से काम अफजल हैं। हदीस नंबर 163। तर्जुमा सईद बिन यही बिन सईद अम्वी अपने वालिद से, अबू बरदा बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बरदा बिन अबी मूसा, अबू बरदा अबू मूसा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, किस शख्स का इस्लाम सबसे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस्लाम की फजीलत और इस बात के बयान में कि इस्लाम में कौन से काम अफजल हैं। हदीस नंबर 164। तर्जुमा इब्राहिम बिन सईद जौहरी, अब्बासामा, बरीद बिन अब्दुल्लाह। इस रिवायत में दूसरी सनद के साथ ये अल्फाज हैं, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा मुसलमान अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह जिक्र फरमाया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब उन खुसलतों के बयान में जिनसे ईमान की हिलावत हासिल होती है। हदीस नंबर 165। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहिम, मोहम्मद बिन यही बिन अबू अमरू, मोहम्मद बिन बशार सक़फ़ी इब्न अबी उम्र, अब्दुल वहाब अयूब, अबू कलाबा अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें जिस शख्स में होंगी उसको उनकी वजह से ईमान की लज़्ज़त हासिल होगी। अल्लाह ताला और इसके रसूल उसे दीगर सब चीज़ों से महबूब हूँ। जिस शख्स से मोहब्बत करे अल्लाह ताला ही के लिए करे। जब अल्लाह ताला ने उसे कफ़र से निजात दे दी तो फिर दोबारा कफ़र की तरफ लूटने को इतना बुरा समझे जितना आग में डाले जाने को बुरा समझता है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब उन खुसलतों के बयान में जिनसे ईमान की हिलावत हासिल होती है। हदीस नंबर 166। तर्जुमा
محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ قتادہ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی اس کو ایمان کا مزہ آ جائے گا، جس شخص سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کو تمام عالم سے زیادہ محبوب ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے کفر سے نجات دے دی تو پھر کفر کی طرف لوٹنے سے زیادہ آگ میں ڈالے جانے کو اچھا سمجھے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب ان خصلتوں کے بیان میں جن سے ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 167 ترجمہ اسحاق بن منصور نذر بن شمیل حماد ثابت انس سے یہ روایت بھی اسی طرح منقول ہے لیکن اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ دوبارہ یہودی یا نصرانی ہونے سے آگ میں لوٹ جانے کو زیادہ بہتر سمجھے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ مومن وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں، والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہو۔ حدیث نمبر 168 ترجمہ زہیر بن حرب اسماعیل بن علیہ شیبان بن ابی شیبہ عبدالوارث عبدالعزیز انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے تمام متعلقین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ مومن وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں، والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہو۔ حدیث نمبر 169 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ قتادہ حضرت انس بن مالک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ ایمان کی خصلت یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ حدیث نمبر 170 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ قتادہ حضرت انس بن مالک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک یہ بات نہ ہو کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے یا پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ ایمان کی خصلت یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ حدیث نمبر 171 ترجمہ زہیر بن حرب یحیی بن سعید حسین معلم قتادہ انس بن مالک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے ہمسایہ یا اپنے بھائی کے لیے وہی بات دل سے نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب ہمسایہ کو تکلیف دینے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 172 ترجمہ یحیی بن ایوب قتیبہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل بن جعفر بن ایوب اسماعیل علا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ضرر رسانی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب ہمسایہ اور مہمان کی عزت کرنا اور نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کا بیان۔ حدیث نمبر 173 ترجمہ حرملہ بن وہب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبدال الرحمن حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ہو پس اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر اسے خاموش رہنا چاہیے، اور جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کی عزت کرے، اور جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب ہمسایہ اور مہمان کی عزت کرنا اور نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کا بیان۔ حدیث نمبر 174 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابوالہوس ابی حسین ابوسالہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب ہمسایہ اور مہمان کی عزت کرنا اور نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کا بیان۔ حدیث نمبر 175 ترجمہ
इसहाक बिन इब्राहीम, ईसा बिन यूनुस, आमिश अब्वसाला। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया जो गुज़श्ता हदीस में गुज़रा, मगर उसमें इन अल्फाज का इजाफ़ा है कि जो शख्स अल्लाह ताला और रोज़ क़यामत पर ईमान रखता हो वो अपने हमसाये से अच्छा सलूक करे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब हमसाया और मेहमान की इज़्ज़त करना और नेकी की बात के अलावा खामोश रहना ईमान की निशानियों में से है का बयान। हदीस नंबर 176। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, इब्न ईना, सुफियान, इमरू, नाफा बिन जबीर। हज़रत अबू शरीफ ख़ज़ाई से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह ताला और रोज़ क़यामत पर ईमान रखता हो उसे अपने हमसाये से अच्छा सलूक करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह ताला और रोज़ क़यामत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे, और जो शख्स अल्लाह ताला और रोज़ क़यामत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस बात के बयान में कि बुरी बात से मना करना ईमान में दाखिल है और ये कि ईमान बढ़ता और कम होता है। हदीस नंबर 177। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, सुफियान, मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, कैस बिन मुस्लिम। हज़रत तारिक बिन शहाब से रिवायत है कि ईद के दिन सबसे पहले नमाज से कबल जिस शख्स ने खुतबा शुरू किया वो मरवन था। एक आदमी खड़ा होकर मरवन से कहने लगा कि नमाज खुतबा से पहले होनी चाहिए। मरवन ने जवाब दिया वो दस्तूर अब छोड़ दिया गया है। हाज़रीन में से अबू सईद बोले उस शख्स पर शरीयत का जो हक़ था वो इसने अदा कर दिया, अब चाहे मरवन माने या ना माने। मैंने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो शख्स तुम में से कोई बात शरीयत के खिलाफ देखे तो वो हाथ से इसको बदल दे, अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो ज़बान से ऐसा करे, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो दिल से ही इसको बुरा जाने, मगर ये ज़ईफ़ तरीन ईमान का दर्जा है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस बात के बयान में कि बुरी बात से मना करना ईमान में दाखिल है और ये कि ईमान बढ़ता और कम होता है। हदीस नंबर 178। तर्जुमा अबू करीब, मोहम्मद इब्न अल्ला, अबू माविया, आमिश, इस्माइल बिन रुजा अपने वालिद से, अबू सईद खदरी, कैस बिन मुस्लिम, तारिक बिन शहाब, अबू सईद खदरी से भी ये रिवायत बिल्कुल उसी तरह मज़कूर है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस बात के बयान में कि बुरी बात से मना करना ईमान में दाखिल है और ये कि ईमान बढ़ता और कम होता है। हदीस नंबर 179। तर्जुमा इमरू अल नाक़िद, अबू बकर बिन निज़र, अबद बिन हमीद, याकूब बिन इब्राहीम बिन साद, अब्वसाला बिन कीसान, हारिस, जाफ़र बिन अब्दुल्लाह बिन हुक्म, अब्दाल रहमान बिन मसूर, अबू राफ़ा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे पहले जिस उम्मत में नबी भेजा गया है उसकी उम्मत में से उसके कुछ दोस्त और सहाबी भी हुए हैं जो उसके तरीक़ा पर कारबंद और इसके हुक्म के परू रहे हैं, लेकिन इन सहाबियों के बाद कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिनका कौल फ़ेल के ख़िलाफ़ और फ़ेल हुक्म नबी के ख़िलाफ़ हवा है। जिस शख्स ने हाथ से उन मुखालिफिन का मुकाबला किया वो भी मोमिन था, जिसने ज़बान से उन मुखालिफिन का मुकाबला किया वो भी मोमिन था, जिसने ज़बान से जिहाद किया वो भी मोमिन था। इसके अलावा राई के दाना के बराबर ईमान का कोई दर्जा नहीं। अबू राफ़ा कहते हैं कि मैंने ये हदीस हज़रत इब्न उमर के सामने बयान की, इन्होंने ना माना और इनकार किया। इत्तिफ़ाक़ से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद आ गए और क़िना वादी मदीना में उतरे तो हज़रत इब्न उमर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की इयादत को मुझे अपने साथ ले गए। मैं उनके साथ चला गया। जब हम वहाँ जाकर बैठ गए तो मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से इस हदीस के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने ये हदीस उसी तरह बयान की जैसा कि मैंने हज़रत इब्न उमर से बयान की थी। हज़रत सालेह फरमाते हैं कि ये हदीस अबू राफ़ा से उसी तरह बयान की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस बात के बयान में कि बुरी बात से मना करना ईमान में दाखिल है और ये कि ईमान बढ़ता और कम होता है। हदीस नंबर 180। तर्जुमा अबू बकर बिन इसहाक बिन मोहम्मद, अबू मरीम, अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद, हारिस बिन फ़ज़ील ख़ुतमी, जाफ़र बिन अब्दुल्लाह बिन हुक्म, अब्दाल रहमान बिन मसूर बिन मखरमा। अबू राफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर नबी के कुछ दोस्त वली हुए हैं जो नबी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और इसकी सुन्नत पर आमिल रहे हैं। बाकी हदीस सालेह की हदीस की तरह है मगर इसमें हज़रत इब्न मसूद के आने और हज़रत इब्न उमर के मिलने का कोई तज़किरा नहीं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 181। तर्जुमा
अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा है इब्न नमीर है अबू करीब इब्न इद्रीस इस्माइल बिन अबी खालिद है यही बिन हबीब अल-हारसी मुतमर इस्माइल कैस। हज़रत अबू मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ अपने दस्त मुबारक से इशारा करते हुए फरमाया, ईमान तो यह है और सख्त मिजाजी और संगदिली रबिया वाओ मुज़र ऊँट वालों में है जो ऊँटों की दुम के पीछे पीछे हानकते चले जाते हैं जहाँ से शैतान के दो सींग निकलेंगे, यानी कबीला रबिया और मुज़र। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 182। तर्जुमा अबुलबी ज़हरानी हमाद बिन ज़ैद अयूब मुहम्मद। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यमन वाले आए हैं, ये बहुत नरम दिल हैं, ईमान भी यमनी अच्छा है, शरीयत फहमी भी यमनी और हिकमत भी यमनी। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 183। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न अबी एदी है इमरुल नाक़िद इसहाक़ बिन यूसुफ अज़रक इब्न उन मुहम्मद। अबू हरीरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत भी उसी तरह बयान फरमाई। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 184। तर्जुमा इमरू अल-नाक़िद हुस्न हलवानी याकूब यानी इब्न इब्राहिम बिन साद अपने वालिद से सालेह अरज। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास यमन वाले आए हैं, इनकी तबीयतें बहुत कमज़ोर, दिल बहुत नरम हैं, फ़िक़्ह भी और हिकमत भी यमन वालों की अच्छी है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 185। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक अबी अल-ज़नाद अरज। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफ़र का मरकज़ मशरिक़ की तरफ है, फ़ख्र वाओ गुरूर घोड़े वालों में और ऊँट वालों में है जिनके दिल सख्त हैं, और नरम अखलाक़ी वाओ मसकीनी बकरी वालों में है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 186। तर्जुमा यही बिन बे क़तीबा इब्न हज्जर इस्माइल बिन जाफ़र इब्न अयूब इस्माइल अला अपने वालिद से। हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान तो यमन वालों में है और कफ़र मशरिक़ की तरफ है, और बकरी वालों में मुस्कुनत नरम मिजाजी होती है, और गुरूर और रियाकारी सख्त मिजाजी और बदअख़लाक़ी घोड़ों वालों और ऊँटों वालों में है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 187। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फ़ख्र गुरूर और सख्त मिजाजी ऊँटों वालों में है, और नरम मिजाजी बकरी वालों में है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 188। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी अब्वालीमान शोएब ज़हरी से उसी मज़कूरा रिवायत की तरह मनक़ूल है, मगर इसमें इतना इजाफ़ा है कि ईमान यमन वालों में है और हिकमत भी यमन वालों में है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 189। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान अब्वालीमान शोएब ज़हरी सईद बिन मुसैयब अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यमन वाले आ गए हैं, ये लोग निहायत नरम दिल और कमज़ोर दिल हैं, ईमान भी यमनी और हिकमत भी यमनी, और मसकीनी बकरी वालों में और फ़ख्र वाओ गुरूर शोर मचाने वाले देहातियों में जो मशरिक़ की तरफ रहते हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 190। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू माविया आमिश अबवसाला। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास यमन वाले आए हैं जो बहुत नरम दिल और रक़ीक़ क़ल्ब हैं, ईमान यमन में और हिकमत भी यमन में है, कफ़र की जड़ मशरिक़ की तरफ है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 191। तर्जुमा
कतीबा बिन सईद, ज़हीर बिन हरब, जरीर आमिश लिखते हैं ये रिवायत उसी मज़कूरा सनद के साथ मज़कूर है मगर इसमें यह आखिरी जुमला नहीं है कि कफ़र की जड़ मशरिक़ की तरफ है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 192। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न अबी एदी है बशर बिन खालिद मुहम्मद यानी इब्न जाफ़र शोबा आमिश ने उसी मज़कूरा सनद के साथ जरीर की हदीस के मुताबिक नकल किया और इसमें इतना इजाफ़ा किया है कि फ़ख्र और ग़ुरूर ऊँट वालों में और मुस्कुनत और वक़ार बकरी वालों में है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब ईमान वालों की ईमान में एक दूसरे पर फजीलत और यमन वालों के ईमान की तरजीह के बयान में। हदीस नंबर 193। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अब्दुल्लाह बिन हारिस मखज़ूमी इब्न जरेज अबुल ज़बीर जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिल की सख्ती और सख्त मिजाजी मशरिक़ वालों में है, ईमान हिजाज़ वालों में है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब जन्नत में सिर्फ ईमान वाले जाएंगे, ईमान वालों से मोहब्बत ईमान की निशानी है और कसरत सलाम आपस में मोहब्बत का बाइस है। हदीस नंबर 194। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू मुआविया वकी आमिश अबवसाला अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि ईमान नहीं लाओगे और पूरे मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जब तुम इस पर अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत करने लग जाओगे, वो ये है कि आपस में हर एक आदमी को सलाम किया करो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब जन्नत में सिर्फ ईमान वाले जाएंगे, ईमान वालों से मोहब्बत ईमान की निशानी है और कसरत सलाम आपस में मोहब्बत का बाइस है। हदीस नंबर 195। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर आमिश से उसी सनद के साथ ये रिवायत नकल की गई है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि ईमान नहीं लाओगे। आगे हदीस के वही अल्फाज हैं जो इससे पहली वाली हदीस में हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब दीन खैर खाही और भलाई का नाम है। हदीस नंबर 196। तर्जुमा मुहम्मद बिन इबाद मक्की सुफियान सुहेल अता बिन बरीद तमीमदारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन खैर खाही का नाम है। हमने अर्ज़ किया किस चीज़ की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की, इसकी किताब की, इसके रसूल की, मुसलमानों के आइमा की और तमाम मुसलमानों की। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब दीन खैर खाही और भलाई का नाम है। हदीस नंबर 197। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम इब्न मेहदी सुफियान सुहेल बिन अबी सालेह अता बिन बरीद लैसी हज़रत तमीमदारी ही से उसी हदीस की तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब दीन खैर खाही और भलाई का नाम है। हदीस नंबर 198। तर्जुमा उमैया बिन बस्ताम बरीद यानी इब्न ज़री रूह यानी इब्न कासिम सुहेल अता बिन यजीद अबवसाला हज़रत तमीमदारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह नकल करते हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब दीन खैर खाही और भलाई का नाम है। हदीस नंबर 199। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन नमीर अब्वासामा इस्माइल बिन अबी खालिद तैस जरीर फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की खैर खाही करने पर बैत की। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब दीन खैर खाही और भलाई का नाम है। हदीस नंबर 200। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब इब्न नमीर सुफियान ज़ियाद बिन इलाक़ा जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मुसलमान से खैर खाही करने पर बैत की।